होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने अपनी रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है 2020 एंड 21, वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि दो बुक हैं आपके पास, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स की बुक। तो स्टैटिस्टिक्स की बुक की रिवीजन हम लोगों ने क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। मैंने कल की वीडियो जो मैंने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, मैंने वहाँ भी ये बताया था कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें आपकी क्या है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और रिवीजन आप एक एक करके करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था आपके टीआरजेन की बुक में है, ये 9th चैप्टर, और 9th चैप्टर में है मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें मैंने आपको कहा था कि मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। हमने कल जो बात करी थी वो मीन टॉपिक यानी कि अर्थमेटिक मीन की हम लोगों ने बात की थी। अब जब हमने मीन की बात की थी तो कल हमने जब पहली वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीन के कोई जो भी फॉर्मूलेज होते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था। आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन तीनों सीरीज में 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये है इंडिविजुअल सीरीज, और इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको तीनों मेथड हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में अगर आप करोगे तो आपके पास है ये डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमने कल वाली वीडियो में भी इस चीज को बताया था कि इसका फॉर्मूला यही होता है, यानी कि सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स या सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी बोल सकते हो। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अब देखो यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है, कि पॉकेट अलाउंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स रुपीज 50, 20, 30, 22, 25, 80, 40, 50, 55, 65, ठीक है। फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट अलाउंस। जहां शब्द आया एवरेज तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहाँ आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब आपको पता है ये कैसी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की सबसे अच्छा जो करेक्टर होता है वो ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी होती है। आपको देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपने इस तरीके से लिखा, इसका टोटल लगाया सिग्मा एक्स 340, और आप क्या फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब ये चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 340 अपॉन 10 आंसर कितना आ गया, 34। इसका मतलब कुछ और नहीं है, सिग्मा एक्स क्या कर रहा है, यानी कि आप ये जो x1 x2 x3 है ये कुछ और नहीं, ये है x1 x2 x3 x4 x5, ये कहाँ तक है, x10 तक है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अब लोग शॉर्टकट मेथड। अब अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड है तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पर देखो x यानी कि क्वेश्चन वही था, x की वैल्यू दे रखी है तो आपको पता है x की वैल्यू हम लिख लेंगे। अब यहीं पर बच्चों का कुछ डाउट्स थे, जो मेरी आपने अगर कोई पुरानी वीडियो देखी होंगी तो वहां मैंने जो डी फॉर डेविएशन होता है, तो उसके बाद जहां पर x माइनस ए करते हैं तो ए का वो मैं मानता हूं स्मॉलेस्ट वैल्यू, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो मैं बोलता हूं कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लो, और अगर आप बुक में देखोगे तो वो बुक में क्या होता है, ये मिड वैल्यू को लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि 40, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हो तो वहां पर क्या फायदा होता है, और अगर आप कोई मिड की कोई वैल्यू लेते हो तो उसका आपको क्या नुकसान होता है। तो इस पर बहुत सारे डाउट्स से बच्चों को, मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। मैं उसी चीज को दोबारा समझा रहा हूं। देखो डी का मतलब क्या है, एक्स माइनस ए, ठीक है।
यानी कि x की इस वैल्यू में से आपको a की वैल्यू यानी कि 15 लेस करना है। अब देखो अगर a स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हो तो यहाँ जो भी आंसर आएंगे वो सब पॉजिटिव आएंगे, यानी कि जितनी भी वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, और अगर आप 40 लोगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होंगी और कुछ वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू नेगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव। तो इसमें दिक्कत क्या है, जब आप सिग्मा डी करने वाले होगे यानी कि समेशन डी करने वाले होगे तो यहाँ दिक्कत आएगी आपको प्लस और माइनस करने में। आपके सामने जब स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इन वैल्यू को आराम से, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी सारी, इन सबका टोटल करोगे तो सब आप आराम से क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। यानी कि सिग्मा डी की वैल्यू आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो, आपको प्लस माइनस की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आप जब करोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप करके देखना, आपका आंसर सेम आएगा। तो जब आप करोगे आप फॉर्मूला क्या पुट कर दोगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए की वैल्यू अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगे तो 15 लेना यहाँ पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा डी आएगा उसकी वैल्यू पुट करना, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, उसको पुट करना। आपका जो आंसर आएगा वो 34 ही आएगा। ठीक है, चाहे जो बुक में मेथड दिया हुआ है उससे आप करिए, चाहे मेरा मेथड दिया हुआ उससे कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको आंसर जो आएगा वो आंसर जो आएगा वो यही 34 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम देखते हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड को देखते हैं, और इसका कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, यही मैंने फॉर्मूला अपनी पहली वाली वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये जो चीज़ दे रखी है, ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर दे रखा है हाउस होल्ड और यहाँ पर दे रखा है मंथली एक्सपेंडिचर। आपको देखो ये सारे मंथली एक्सपेंडिचर आपके सामने रखे हुए हैं, ये सारे मंथली एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब ये मंथली एक्सपेंडिचर है तो इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे और कैसे इसका यानी कि क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखोगे अगर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, जो बुक में सॉल्यूशन है वहां पर ए की वैल्यू क्या मानी गई है, 50,000 मानी गई है। क्या मानी गई है, 50,000। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी इक्वल टू, यानी कि आप क्या निकालोगे सबसे पहले, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, यही निकालोगे आप लोग। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए निकालना है, तो आपने यहाँ जो बुक के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 50,000। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करोगे तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू पॉजिटिव आई, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब भाई नेगेटिव वैल्यू आ गई, इससे बढ़िया मैं जो बताता हूँ वो क्या बताता हूँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू देखोगे तो 10,000। ठीक है, अब 10,000 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आप 10,000 की वैल्यू अगर इसमें लेस करती है तो 50,000 में से 50,000 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 50,000। मेरे अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आप कितने लेते, 10,000। तो 50,000 में से 10,000 लेस करते तो कितना आता, 40,000। 60,000 में से 10,000 लेस करते तो कितना आता, 50,000। 40 में से 10 लेस करते 30,000। 70 में से 10 लेस करते 60,000। बात समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्या निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि डी इक्वल टू एक्स माइनस ए आपका आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगता कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी डैश इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए अपॉन सी। ये सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन। अब अगर आप देखोगे यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ देखो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि क्या कॉमन है। पर आपको ना एक चीज यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा कि आप ना आराम से सभी में क्या 10,000 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 10,000 में सभी से डिवाइड कर सकते हो, तो सी की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए। ठीक है, और सी की वैल्यू अगर आप 10,000 लेंगे तो x माइनस ए, ये डी डैश का मतलब क्या होता है, x माइनस ए अपॉन में सी, और सी की वैल्यू आप लोगों ने क्या ले रखी है, 10,000। तो 10,000 से डिवाइड करोगे तो बुक के अकॉर्डिंग तो कुछ वैल्यू प्लस आएंगी, कुछ वैल्यू माइनस आएंगी, लेकिन जब मेरे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करोगे तो 10,000 से डिवाइड करोगे तो सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव, और उसका आप क्या लगा देंगे, सिग्मा डी डैश। ठीक है, तो सिग्मा डी डैश जब निकालोगे सबका टोटल कर लीजिएगा। उसके बाद जब फॉर्मूला पुट करना होगा तो क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। फॉर्मूला यही लगेगा। यहाँ पर तो वैल्यू ने, क्योंकि ये बुक है, बुक ने जो माना वो वाली वैल्यू पुट की। हम लोग मेरे अकॉर्डिंग आप क्या पुट करते हैं यहाँ पर, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू क्या रखते हैं, 10,000।
ठीक है, क्योंकि मैंने ए यही बोला, सिग्मा डी डैश जो आप निकालोगे वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना इस जगह, अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 10 है, और सी भी आपने कितना माना 10,000 मेरे अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप आंसर निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गया? आई थिंक यहाँ तक की चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो यही था इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें आपने क्या देख लिया, डायरेक्ट मेथड देख लिया, आपने इसमें शॉर्टकट मेथड देख लिया, और आपने इसमें स्टेप डेविएशन मेथड देख लिया। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो इस रिवीजन क्लास में मैं सारे क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि हमारा रिवीजन जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए। आए समझ में? अब अगर नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे अब हम लोग? डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। और अगर हम डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा भाई, डिस्क्रीट सीरीज में भी तीनों मेथड पढ़नी है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको पता है डायरेक्ट मेथड में क्या होगा। पहली बात तो डिस्क्रीट सीरीज जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, कि आपको x के साथ में अब f की भी वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, आपके सामने एक आपकी ही बुक में इलस्ट्रेशन दे रखा है। ठीक है, अच्छा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं टीआर जैन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग को, आपके पास टीआर जैन की बुक होगी और वो भी लेटेस्ट बुक होगी आपके पास, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, बाद बाकी का तो स्क्रीन पर तो क्वेश्चंस वगैरह सब आ ही रहे हैं। किसी के पास टीआर जैन की बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेजेस आपको दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको दे रखे हैं। तो वेजेस यानी कि ये एक्स को डिनोट कर रहा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, एफ को डिनोट, यानी कि फ्रीक्वेंसी। एफ फॉर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब बोला कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। अब आपको डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, और साथ में क्या दे रखा है आपको, एफ भी दे रखा है। ठीक है, तो x की वैल्यू है और f की वैल्यू, तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एफ एक्स का मतलब इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एफ एक्स अगर आप करोगे तो इन दोनों का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 का मल्टीप्लाई 4 में किया 40, 20 का मल्टीप्लाई 5 में किया 100, 30 का मल्टीप्लाई 3 में किया 90, 40 का मल्टीप्लाई 2 से किया 80, और 50 का मल्टीप्लाई 5 से किया कितना हो गया, 250। अब ये जो यहाँ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाएंगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। इसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा एफ एक्स सबको टोटल कर लीजिए, 560 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद क्या किया आपने, वैल्यू को पुट कर दिया, यानी कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 560 अपॉन 90, आंसर कितना आ गया, 29.47। ठीक है, अगला मेथड जो आता है डिस्क्रीट सीरीज में, वो आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एक बात और, जब भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएगा, तो या तो क्लियरली मेंशन करेगा कि आप किस मेथड से आपको वो आंसर फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, या स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो, जो आपको मेथड इजी लगता है वो मेथड आप इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है, जो क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो पहला तो क्या होता है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज जो है वो करीबन, पिछले साल तो 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आए थे, लेकिन इस साल हो सकता है कि 20 की जगह पर 15 13 जो भी कर दें। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज के आएंगे ही आएंगे, और अगर आएंगे तो वहां पर जो है मीन के जो इंडिविजुअल सीरीज है वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हार्डली आपका 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का होगा। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां से पूछा जाता है, और विद आपको मार्क्स भी बता दूंगा कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कल ही मैंने बताया था भाई, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड का एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, या एफ सिग्मा एफ बात इक्वल
ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर एक नई चीज क्या आ गई है डिस्क्रीट सीरीज में एफ, तो फॉर्मूले में क्या लगा दिया एफ, बाद बाकी का सेम है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बात समझ में आ गया। इसके बाद अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन वही है सेम, वेजेस दे रखी है और नंबर ऑफ आपको क्या दे रखे हैं वर्कर्स दे रखे हैं, और क्या बोला गया कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो पहले हम सबसे पहले बुक का कैलकुलेशन देख लेते हैं जो बुक ने किया है, फिर देखो ये रफ साइड में मैंने अपना कैलकुलेशन करके आपको दे दिया इजीली ताकि आप समझ पाओ। तो देखोगे वेजेस जो है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ये यहाँ पर नोट कर लिया, एफ की वैल्यू यहाँ नोट कर लिया। अब देखो जो मैं आपको अभी इंडिविजुअल सीरीज में बता रहा था तो वहां मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था, डायरेक्टली समझा दिया था, लेकिन आपके हेल्प के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो d इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए को इन्होंने 30 माना था, देखो कुछ वैल्यू प्लस में आ रही, कुछ वैल्यू माइनस में और कुछ वैल्यू प्लस में। ठीक है, लेकिन जब आप एफ डी निकालोगे क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस का कितना आया 30 और यहाँ पर क्या माइनस का 130 और यहाँ प्लस का 120 है, तो आपको जो ना ऐड करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, प्लस माइनस में दिक्कत होगी। बाद बाकी का इन्होंने आंसर जो निकाला वो कैसे निकाला, कितना निकाला 29.47। वही अब मेरा मेथड देखो, एक्स की वैल्यू लिखा, एफ की वैल्यू लिखा, पहले डेविएशन निकाला डी इक्वल टू एक्स माइनस ए मैंने क्या माना स्मॉलेस्ट वैल्यू, देखो 10 20 30 40 50 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है ए। अब मैंने इसको निकाला तो देखो 10x भी है और 10a भी है 0, 20x है और a की वैल्यू कितनी है 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 10 गया 20, 40 में से 10 गया 30, 50 में से 10 गया 40, सब वैल्यू पॉजिटिव है। एफ और डी का आपस में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, इसका टोटल लगा दिया, साथ में एफ का भी मैंने टोटल लगा दिया। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू क्या किया ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस 370 अपॉन 19, एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 19.47, आंसर कितना आ गया 29.47। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया समझ में आया तक, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला बनेगा वो वही क्या बनेगा, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला जो है, तो अब देखो स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इस चीज को थोड़ा सा, आपके सामने वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे रखा है, वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, तो एक क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो तो आपके सामने यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर देखो डेविएशन क्योंकि ये जब निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या मान रहे हैं 30, तो अगर ए की वैल्यू 30 मानेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस में वैल्यू आएंगी। इसके बाद डी डैश निकालोगे एक्स माइनस ए अपॉन में सी, तो सी इन्होंने कॉमन क्या माना है 10, ये 10 कॉमन क्या होता है भाई, देखो ये इनका सबके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 10, इनके बीच का डिफरेंस देखो 10, इन सबके बीच का डिफरेंस देखो 10, सब में क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो सी ले लिया और सबको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखोगे -20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 2, -10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 1, जीरो का डिवाइड करोगे 10 से 0, फिर डी डैश का मल्टीप्लाई एफ से होगा, तो एफ डी डैश का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू माइनस में कुछ वैल्यू प्लस में, आपको आंसर निकालने में क्या होगी दिक्कत होगी। इसी के लिए मैंने आपके सामने एक जो है सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, एक्स और एफ लिया, यहाँ पर ए को स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया, डी निकाल लिया जैसे शॉर्टकट मेथड में निकाला, डी डैश के लिए क्या किया एक्स माइनस ए अपॉन में सी, यानी कि सी मैंने 10 ही लिया क्योंकि सब में डिफरेंस कितना है 10 का ही है, डिवाइड कर लिया, तो देखो 0 को डिवाइड किया तो 0, 10 को डिवाइड करूंगा 1, 20 को डिवाइड करूंगा 2, 30 को डिवाइड करूंगा 3 और 40 को डिवाइड करूंगा तो 4। अब इसके बाद क्योंकि जगह नहीं थी मैं बुक पर ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैंने एफ डी डैश किया, यानी कि एफ का और डी डैश का क्या करो मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद समीशन कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में क्या चाहिए सिग्मा एफ डी डैश, कितना आ गया 37, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। मैंने वैल्यू पुट कर दी सारी और आंसर कितना आ गया 29.47। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो कितना आ गया 29.47, यानी कि आपका दोनों जगह आंसर क्या हो रहा है मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप बुक वाला मेथड यूज करना चाहते हो बुक वाला मेथड यूज करो,
अगर आपको मेरा मेथड पसंद आ रहा है तो आप मेरा मेथड यूज़ कीजिए, कोई सा भी मेथड यूज़ करो, ठीक है, बस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। आपको रिवीजन क्लासेस का ये जो मैंने जो एक शुरुआत की है वो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, और आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, ठीक है।